इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं और मेरे पास इस वक्त बैठे हैं लखनऊ जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री सत्यनारायण साबत साहब, एसएन साबत साहब। तो आइए आज साबत साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि समाज में जो बदलाव आ रहा है क्या उनकी पुलिस कर रही है, किस तरीके से पुलिस डील कर रही है। साबत साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। साबत साहब, मेरा पहला सवाल है महिला अपराधों को लेकर के। एक टाइम था कि महिलाओं के प्रति अपराध में शुरुआत करता हूँ दहेज के मामलों से। दहेज हत्याएं होती थी, कभी कुकर फट रहा है, कभी मिट्टी के तेल से जल रही हैं। दहेज हत्या की घटना में अगर हम अपने जोन में देखें तो पिछले वर्ष उनके प्रीवियस वर्षों की तुलना में लगभग 30 से 35% प्रत्येक जनपद में कमी आई है। और जो आप दहेज हत्या की घटनाओं में कमी देख रहे हैं उसका कारण, जैसे आप पूछ रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं। एक तो उसका मुख्य कारण है कि उसमें त्वरित गति से पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है और इसमें लॉ का भी कुछ प्रोटेक्शंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एविडेंस एक्ट में कुछ संशोधन है कि इससे सज़ा आसानी से हो जाता है, जो बल मिल जाता है जो हमारे इन्वेस्टिगेटर को। तो ये भी कारण हो सकता है कि जो इसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग हमारा विधायिका है, जो उसकी जो शक्ति है, एनैक्टमेंट है, लॉ है, उसी का भी एक प्रभाव है। और उसके साथ साथ पुलिस के द्वारा इसको अत्यंत संवेदनशील होकर डील किया जाता है, त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है, शीघ्र चार्जशीट होता है और प्रोसिक्यूशन में फॉलोअप करता है, तो अभियोजन भी अच्छे ढंग से होता है, तो इसमें सजा होती है। तो ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। दूसरा भी आप ये कह सकते हैं कि हम लोग समय समय पर, जैसे इस समय एक मिशन शक्ति हमारा चल रहा है महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए कि महिलाओं के विरुद्ध अगर अपराध करेंगे तो इससे आपका खैर नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर देखें कि शिक्षा और अशिक्षा वगैरह के कारण भी ये होता था, और ये भी कई रीजन्स हो सकते हैं जिसके वजह से महिला आज अधिक स्वावलंबी हो रहे हैं। सरकार के तमाम सारे इनिशिएटिव है, तो उससे हो सकता है कि उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा है। तो ये कुल मिलाकर जो रिजल्ट है हमारा, उससे इसमें काफ़ी कमी आई है। पहले बहुत सुनने में आता था, पढ़ने में आता था, घटनाएं होती थी कि कोई बच्ची स्कूल जा रही है, उसके ऊपर फप्तियां कसी जाए, बहुत बड़ी संख्या में मामले आते थे। ये पुलिस फोर्स आज के दिन में अधिक संवेदनशील हो रही है कि महिलाओं के कॉज के लिए। आपने देखा होगा निर्भया के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी भारत में हुआ था, जिससे एक्ट को और अधिक स्ट्रिंजेंट किया गया था, लीगल बैकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। उसके साथ साथ तमाम सारे जो इनिशिएटिव विभाग द्वारा लिया गया, विशेष करके उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करें तो 1090 हमारा महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्पलाइन बना हुआ है, जो वुमेन पावर लाइन हम कहते हैं। किसी के साथ कोई भी चीज़ हो तो उसका गोपनीय रख के भी अपना नाम को, अपना पता को उसको डील किया जा सकता है। इसमें लाखों संख्या में कंप्लेंट आता है, उसके रिड्रेसल किया जाता है, उसमें सुधारात्मक प्रयास किया जाता है। अगर नहीं सुधरता है तो फिर कानूनी कार्रवाई उसमें की जाती है। तो ये सब तमाम प्रयास जो होता है, और उसके साथ साथ हमारा जैसे समय समय पर अभी हमारे राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। पिछला नवरात्र से शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। इसमें भी जागरूकता अभियान और उसके साथ साथ एनफोर्समेंट को देखना, ये सब, और अन्य विभागों के इसमें सहभागिता भी रहता है। तो इसको हम लोग सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इसमें घटनाओं में कमी आई। और निश्चित रूप से उसके साइड बाय साइड ये भी मैं बताना चाहूँगा कि उनका एम्पावरमेंट की दिशा में उनको सेल्फ डिफेंस कोर्सेज कहीं पे कराया जाता है, तो कहीं पे स्वावलंबन होने के लिए अन्य क्या क्या उपाय है उसको बताया जाता है। तो ये सब का ओवरऑल इफेक्ट जो है उससे इसमें कमी आई। सर, ऑनर किलिंग बहुत बड़ी समस्या एक रही है उन इलाकों में जहाँ शिक्षा कम थी, या जहाँ सम्मान को जोड़ करके देखा जाता था कि कहीं लड़की और लड़के की दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ परिजन जो है उसको अपने सम्मान से जोड़ लेते थे, अपना अपमान समझते थे। निश्चित रूप से, और इसमें पब्लिक भी अधिक जागरूक हुई है। और वैसे तो हमारे क्षेत्र में जो जोन लखनऊ जोन है, इसमें इस प्रकार घटनाएं सामान्यतः नहीं देखने में मिलता है, लेकिन कभी कभार कोई कारण के लिए जैसे आ जाता है या आवेश के कारण घटनाएं होती है, उसमें भी त्वरित कार्रवाई की जाती है। और एक दो घटनाएं जिसमें हम लोगों ने देखा है, उन्होंने एहसास किया है कि बाद में उन्होंने गलत की है, लेकिन तब तक घटना हो चुकी थी। तो इसमें भी वही है कि लोगों में जागरूकता ये करना है कि ये इस प्रकार कोई अपने आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, कोई ड्रैकोनियन कार्रवाई या कोई बारबरिक कार्रवाई करेंगे कि किसी का इसमें विरुद्ध इतना जघन्य अपराध घटित किया जा सकता है। तो इससे फिर घटनाओं में कमी हो गई।
कल सुना है कि हरदोई में कोई ऐसी एक घटना हुई है जिसमें पिता ने अपनी बेटी की गर्दन काट करके और वो थाने लेकर के पहुंचा है। हरदोई के भी घटना में भी यही रहा है कि पिता तो तत्काल गिरफ्तार हो गया था और वो किन्हीं कारण से किया है, और उसके बाद क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात सत्य है कि इस प्रकार पिता द्वारा पुत्री का हत्या किया गया था। उसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई भी की गई और उसने पूछताछ से अवश्य ये बताया है कि उसके द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई। सर, पहले होता ये था कि महिलाओं के प्रति अपराध होता था, वो चुप रह जाती थी, शिकायत तक करने नहीं आती थी, थाने की बात तो दूर है, वो अपने परिवार के अंदर अपने माँ बाप तक को नहीं बताती थी। ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे वो अधिक आगे आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए, अपना अधिकार को साबित करने के लिए, और उसके साथ साथ जो कानूनी सहायता है उसको लेने के लिए। ये अच्छी बात है, और जिसके वजह से शुरू में ये कहा जा सकता है कि पहले एक जब कोई अनरिपोर्टेड केसेस था और उसके बाद जब रिपोर्टिंग होने लगी, निश्चित रूप से थोड़ा बढ़ा ही होगा, लेकिन उसके बाद इस स्टेज में आ गए कि कोई केस लगभग अनरिपोर्टेड नहीं जाता है, किसी ना किसी प्रकार ये लोगों के सामने आता है, पुलिस के सामने आती है और इसमें कार्रवाई होती है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या साइबर क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है। सर, ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है फिलहाल कि जितना सोशल प्लेटफॉर्म को लोग यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साइबर क्राइम के चक्कर में फंस जाते हैं। अब तो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम का एक चला रहे हैं, उसमें एक वो डिजिटल एग्रीमेंट भेजते हैं और फिर वो कोई वकील कॉल करते हैं कि साहब ये काम आप ठीक से नहीं कर पाए हैं और आप जो है इसको, आपको पेमेंट इसको कंपनी को उल्टा करना पड़ा। इतना वो प्रेशर बना देते हैं कि वो व्यक्ति उनके अकाउंट में पैसा डालता है। एक तरीके से एक्सटॉर्शन का मामला सर, इसके बारे में क्या कहें, कैसे सर इससे पार पाई जाए, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? इस जैसे जैसे हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ता है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता है, ई बिजनेस या प्लास्टिक मनी का ज़्यादा यूज होता है, तो आपको साइबर क्राइम का संख्या धीरे धीरे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हो रहे हैं और उसके साथ साथ पुलिस भी इक्वली एक्टिव हो रहा है। हमारा हर पुलिस स्टेशन में इस समय साइबर क्राइम के केसेस दर्ज किया जा सकता है और एक प्रत्येक ज़िले में एक नोडल बनाया गया है जो सभी साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेंज स्तर में भी बनाया गया है, जोन स्तर में भी मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है, स्टेट लेवल में भी बनाया गया है। वो डिफरेंट लेवल का जो साइबर क्राइम को देखते हुए इस प्रकार ये पहल किया गया है उत्तर प्रदेश में। उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है कि अपना रिवील ना करें, अपनी आइडेंटिटी, जो अपना फ़ोन नंबर्स, अपने OTP, अपना आधार कार्ड, अपना पैन, ये सब लोगों को ना करें। कोई फेक मेल आता है या कोई ट्रैप है, वो समझने की कोशिश करें, इस बात को किसी भी हिसाब से ट्रैप ना हो जाए। और उसके लिए तरह तरह का एजुकेटिव प्रोग्राम्स भी होता है, आपने देखा होगा मल्टीमीडिया चैनल्स में भी होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए और इसको हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। उसमें पुलिस विभाग भी बहुत रुचि लेके ट्रेनिंग भी दे रही है अपने स्टाफ को और उसके साथ लोगों को भी उसमें इसके बारे में अवगत करा रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, पुलिस विभाग लखनऊ में कौन कौन से प्रोग्राम चला रहा है महिलाओं को अवेयर करने के लिए, या सोशल लेवल पे, सोशल मीडिया, जैसे अभी साइबर क्राइम की बात अभी हो रही थी, तो इन सब से बचने के लिए कोई प्रोग्राम जो चल रहे हैं, प्लीज़ हमारे माध्यम से आप जानकारी उनके बारे में। लखनऊ जोन में अभी अगर हम बताएं तो हमारा एक तो मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को अधिक जागरूक करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं उनके अधिकार के बारे में और हेल्पलाइंस के बारे में और विभिन्न सुविधाओं के बारे में। दूसरा, ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक में बड़े संख्या में लोगों की रोड पे डेथ होती है, एक्सीडेंट्स में, फेटल एक्सीडेंट्स में भारत में, तो जिसको कम करने के लिए किया जाता है। इसमें इसके तहत चाहे हेलमेट पहनना अनिवार्यता या सीट बेल्ट लगाने का या अन्य रोड नियम को पालन करने का और बहुत सारी चीज़ इसको किया जाता है। और उसके साथ साथ साइबर क्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग समय समय पर वर्कशॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, थानों को भी कनेक्ट करा रहे हैं, कभी कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या पब्लिक के लोगों को भी उसमें थाने में बुला के साथ में कनेक्ट करा के हम लोग इसको करा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा, ये थे IPS ADGP लखनऊ जोन सत्यनारायण सावत साहब। आज हमने इनसे बात की। हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।